हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एयर होस्टेस दीदीज़ यूट्यूब चैनल। आज बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वीडियो ला रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अकासा की कब बताओगे वैकेंसी के बारे में। अकासा की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, अप्लाई करना है, इंटरव्यू कैसा होता है, आज इस वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूँ कि अकासा में आपने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, मतलब बेसिकली मेडिकल तक का सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अकासा की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अकासा की एप्लीकेशन प्रोसेस दो तरह से होती है। पहली तो क्यूआर बेस्ड एप्लीकेशन रहती है, जो कि बहुत सारे अकासा के आपको इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे मिल जाएगी, जहाँ पे अकासा एयरलाइन एक क्यूआर डालती है, एक क्यूआर का पिक्चर डालती है। उस क्यूआर को आपने स्कैन करना है और स्कैन करके आप उस वेबसाइट पे अपने आप चले जाओगे, बस वो फॉर्म फिल करना है। अब ये मत पूछना कि फॉर्म में क्या क्या फिल करना है, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, जो भी बेसिक आपका आधार नंबर, वो सब चीज़ें डालनी होती हैं। तो फॉर्म फिल करना है उस क्यूआर से और उसके बाद आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा, सिंपल। दूसरा तरीका जो है एप्लीकेशन का, वो है आपका ऑनलाइन, जो वेबसाइट से आप करोगे अकासा की। वो कैसे करना है, आपने गूगल पे लिखना है अकासा करियर्स और करियर पेज खुल के आ जाएगा। जैसे मैंने पहले इंडिगो की वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी है। अगर आपको इंडिगो के एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो अकासा का जो मेन पेज आएगा वो करियर पेज होगा। ऑनलाइन गूगल पे आपने लिखना है अकासा करियर्स, वो लिख के आपको करियर पेज ओपन हो जाएगा। करियर पेज में नीचे जाके देखना है कैबिन क्रू वैकेंसी, उस पर क्लिक करना है। कैबिन क्रू की वैकेंसीज आ जाएंगी कि कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे है। जब आप नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करोगे, एक फॉर्म का पूरा लिंक आ जाएगा, वो पूरी डिटेल्स भरनी है आपने साइन इन करके वहाँ पे अपनी। सिमिलर वे में जैसे आप एक फॉर्म भरोगे, आपका नाम, आपका एड्रेस, आप की एज, आपका हाइट, सब कुछ डाल के वो फॉर्म पूरा फिल कर दोगे। उसके बाद उसको सबमिट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। तो दो तरीके के एप्लीकेशन है, एक क्यूआर बेस्ड है, एक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है। दोनों मैंने आपको बता दिया, क्यूआर को कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अगर आपको अकासा में अप्लाई करना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, बिना एलिजिबिलिटी जाने आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। सबसे पहले वो जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन से मेरा मतलब है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर पासपोर्ट नहीं भी है तो अप्लाई कर दो प्लीज़। पासपोर्ट का एप्लीकेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशन के लिए और एक एयर होस्टेस बनने के लिए, कि मैंने अप्लाई कर दिया है पासपोर्ट के लिए। दूसरी चीज़, आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है। 28 से ऊपर होगी तो आपको नहीं लिया जाएगा, 18 से कम होगी तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। तो 18 से 28 आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले एविएशन का तो आपको 35 साल से ऊपर 35 साल तक लिया जाएगा, 35 साल से ऊपर नहीं लिया जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी पहले एयरलाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप 18 से 28 साल तक ही अप्लाई कर सकते। बीएमआई रेंज आपकी क्या होनी चाहिए, यानी कि आपका वेट, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आपके जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके बीएमआई के अंदर होना चाहिए। तो लड़कों के लिए बीएमआई है 18 से 25 और लड़कियों के लिए बीएमआई होगी 18 से 23, इसके ऊपर नहीं। अगर आपकी बीएमआई 23 से ऊपर है, आप ओवरवेट कहलाओगे, तो वो आपको बोलेंगे वेट कम करके आना। इसीलिए 18 से 23 लड़कियों के लिए, 18 से 25 लड़कों के लिए ये आपका बीएमआई होना चाहिए। इसी बीएमआई के अंदर आपको लिया जाएगा। मिनिमम एजुकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। अगर आपने 12th पास नहीं करी है तो आपका कैबिन क्रू में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो मिनिमम 12th पास करी होनी चाहिए। किसी भी फील्ड से हो सकता है, आप आर्ट्स से करो, आप मैथ से करो, साइंस से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 12th क्लास आपको पास करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी पे कोई स्कार्स और टैटू नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसा टैटू जो विजिबल हो आपकी बॉडी पे यूनिफॉर्म पहनने के बाद, वो नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी ऐसा स्कार, निशान आपके शरीर पे, आपकी बॉडी पे, आपके फेस पे जो कंसीलर लगा के कंसील ना हो पाए, उसके वजह से भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो ऐसे स्कार्स नहीं होने चाहिए बॉडी पे जो कंसील ना हो सके मेकअप से। इसके अलावा सिर्फ दो चीज़ें और हैं, आपको इंग्लिश और हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, प्लस आप मेडिकली फिट होने चाहिए फ्लाई करने के लिए। बस, कोई और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में फिट इन करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकासा एयरलाइन में। अब इंटरव्यू प्रोसेस की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस 3 टाइप के होते हैं अकासा में। पहला प्रोसेस होता है वॉक इन इंटरव्यू, जिसमें आप सीधा जाके इंटरव्यू दे सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। आप बस गए हो उस वेन्यू पे जहाँ पे
पे इंटरव्यू हो रहा है, आप सीधा उस वेन्यू पे गए हो, वहाँ पे जाके आपको बोला जाएगा ये लो जी QR स्कैन कर लो, QR आप फ़ोन से स्कैन करोगे, वहीं बैठे बैठे आप फॉर्म भरोगे और आप अपना रैंडमली इंटरव्यू दे दोगे उसी दिन। कुछ नहीं करना है, सिंपल वे है। वहाँ जाके आपके सारे चारों राउंड होंगे, आपको घर से कुछ नहीं करना है। दूसरा राउंड है, आप पहले ऑनलाइन अप्लाई करोगे, अपने 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू घर से दे के जाओगे, जिसमें आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, आपका एक इंटरव्यू राउंड होगा, आप वो दे के फिर जाओगे इंटरव्यू में। वो होगा आपका ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस। और एक और इंटरव्यू प्रोसेस है जो कि है इनवाइट बेस इंटरव्यू, जिसमें आप अपना फॉर्म भर दोगे, अपना CV डाल दोगे, अपनी पिक्चर अपलोड कर दोगे। अगर उनको आपकी पिक्चर और आपका CV पसंद आता है, वो उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको ईमेल भेजेंगे कि सुनो हमें आपका ये पसंद आया है, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, इस डेट पे इस जगह आ जाओ वेन्यू पे इंटरव्यू देने। ये हो गया इनवाइट बेस। यूजुअली क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू में आपको चारों राउंड देने पड़ते हैं, वहाँ जाके पूरा दिन आपका लग जाता है, आपको पूरे राउंड्स देने पड़ते हैं वहाँ पे इंटरव्यू के। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे के जाते हो, आपका पहला राउंड और दूसरा राउंड ऑनलाइन ही हो जाता है घर बैठे, और उसके बाद आपको सिर्फ 2 राउंड देने जाना पड़ता है, जिसमें आपका BMI राउंड होता है, जिसमें सिर्फ आपकी हाइट और वेट चेक होता है, और दूसरा होता है आपका PI राउंड, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने अपने CV में जो लिखा है उसके बारे में बताओ, आपने आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपने प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ दी अपनी, आप क्या आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली ऑनलाइन इंटरव्यू में ये बेनिफिट है कि आप 2 राउंड ऑलरेडी क्लियर करके जा रहे हो, आपको वहाँ जाके सिर्फ 2 राउंड देने हैं। और जो इनवाइट बेस इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या होता है, आपने अपना फॉर्म भर दिया, आपने एक ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया, जिसमें आपको टोटल कुछ टाइम दिया जाता है, 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑनलाइन, वो दे दिया। उसके बाद जाके आपका सीधा GD राउंड होता है। GD राउंड में आपसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बताओ वाई स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट, बताओ वाई द वाटर इन दिस ग्लास इज़ हाफ फिल्ड और इट्स हाफ एम्प्टी, व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया इज़ अ कर्स और नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे GD राउंड में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स GD राउंड में ही आउट होते हैं, इसलिए GD राउंड बहुत ध्यान से देना है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि GD को कैसे क्लियर करना है, हाउ टू क्लियर द GD राउंड, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपका सिर्फ एक और राउंड होगा जो कि PI राउंड होगा। PI राउंड में क्वेश्चंस आपके सारे CV बेस्ड होंगे, जो भी आपने CV में लिखा होगा उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, अचीवमेंट्स क्या क्या है, आपने ये क्यों किया, आपने CV में जो लिखा है आपने ये चीज़ क्यों नहीं की। सब कुछ आपका CV बेस्ड होगा PI में, और वो लास्ट इंटरव्यू है आपका, जो आपको सिलेक्ट भी करा सकता है, आपको रिजेक्ट भी करा सकता है। सो PI राउंड को हमने बहुत अच्छे से देना है। अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी हैं आपको इंटरव्यू पे जो ले जाने हैं। चाहे आपका अपने वर्चुअल इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हो, चाहे वॉक इन इंटरव्यू किया हो, चाहे किसी भी तरह से आपने फॉर्म फिल किया हो, आपको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होंगे जो आप इंटरव्यू डे पे लेके जाओगे। वो है आपका CV, आपकी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट्स, बस ये चीज़ें आपको लेके जानी हैं इंटरव्यू वेन्यू पे। जब भी आपका इंटरव्यू होगा ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो ये चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी। पासपोर्ट नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन पासपोर्ट का एप्लीकेशन नंबर अपने पास रखना कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ और ये मेरा पासपोर्ट का नंबर है। यूजुअली बहुत लोगों को लगता है कि मैंने अप्लाई कर दिया, अभी तक मुझे ईमेल नहीं आया है, तो ईमेल आने में 7 से 10 दिन का टाइम लगता है, एकदम ईमेल नहीं आता है। अगर आपने आज अप्लाई किया है, 7 से 10 दिन के बाद ही आपको रिवर्ट आएगा कि सुनो आप सिलेक्ट हो गए हो, आप इस दिन आ जाओ इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका इस दिन ऑनलाइन इंटरव्यू है। उनका आंसर आने में 7 से 10 दिन लग जाते हैं। सो पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, आराम से बस फॉर्म फिल कर दिया तो बस अब भगवान का नाम लो और शांति से बैठ जाओ कि जब आएगा तब आ जाएगा। मैं शांति से बैठूंगी, टेंशन नहीं लूँगी और अपनी तैयारी करती रहूँगी। ऑल्सो जब हमारा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, PI राउंड हो गया, उसके बाद आपको वही नहीं बता देते कि आप सिलेक्ट हो गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या हम आपको निकाल रहे हैं, नहीं। वो आपको बोलते हैं सुनो हम आपको बता देंगे कि सिलेक्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए हो। थोड़े टाइम के बाद, यूजुअली वही 7 से 10 दिन बाद, उनका एक ईमेल आता है। ईमेल में लिखा होता है कि अगर आप सिलेक्ट हुए हो तो उसमें लिखा होता है कि सुनो आप सिलेक्ट हो गए हो, आपका मेडिकल राउंड इस दिन है, इस जगह पे है, आप जाके अपना मेडिकल राउंड दे दो, ठीक है। अगर आप रिजेक्ट होते हो तो उसका भी ईमेल आ जाता है कि आई एम सॉरी, वी रिग्रेट कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, नेक्स्ट टाइम पक्का आना इंटरव्यू में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप का आ जाता है। बट अगर आप सिलेक्ट होते हो, इसका मतलब एक और चीज़ है जो अभी आपको पार करनी है, वो है आपका मेडिकल राउंड।
मेडिकल राउंड में क्या क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, सो स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मेडिकल राउंड बताऊंगी, मेडिकल राउंड में क्या क्या होता है, कैसे जाना होता है, क्या क्या पूछा जाता है मेडिकल राउंड में, आपको क्या क्या टेस्ट होते हैं आपके A to Z, और उसके बाद का प्रोसेस भी कि मेडिकल राउंड के बाद क्या होता है, कब उनका मेल आता है, कब आपको कहाँ पे जाना होता है इंटरव्यू के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए, A to Z सारी चीज़ें बताऊंगी। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आराम से देख पाओ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कैबिन क्रू कोर्स करना है तो उसके लिए ये नंबर व्हाट्सएप पे दिया गया है, इस पर प्लीज़ कांटेक्ट करो और लिखो कोर्स डिटेल्स। इसके अलावा हम इस नंबर पे कोई और क्वेरी सॉल्व नहीं करते हैं, तो अगर आपको कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं तो ही इस नंबर पे मैसेज करना, अदरवाइज़ इस नंबर पे और कोई भी क्वेरीज सॉल्व नहीं होती हैं। ये स्पेसिफिकली कोर्स रिलेटेड नंबर है। हमारे ऑलरेडी अक्टूबर बैचेस की एनरोलमेंट्स चल रही हैं। इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली एनरोल, एंड ऑल द बेस्ट।